धन्यवाद आदरणीय रीना जैन जी, बहुत सुंदर सूक्ष्म क्रिया कराई। विश्राम कर रहे हैं, सांसें समान, आंखें कोमलता से बंद। अगली क्रिया कोणासन। एड़ी पंजे घुटने मिलाते हैं, पंजों को आगे की ओर तानते हैं, दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं। सांस भरें, धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं, मध्य भाग को, पूरा भार हथेलियों पर और थोड़ा सा एड़ियों पर भी। रुके कुछ पल, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया को 4 बार और दोहराएंगे, थोड़ा रुकते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। एक, ऊपर, वापस। दो, ऊपर, वापस। तीन, अंतिम बार करते हैं, सांस भरते हुए ऊपर। अब क्षमता अनुसार रुकिए, जितना रुक सकते हैं। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे आते हैं वापस। दोनों हथेलियां दाईं ओर आसन पर जमा हुई, टांगों को घुटने से मोड़ते हुए सभी सदस्य आ जाते हैं वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांस ले हम छोड़ें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, आंखें कोमलता से बंद। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, उष्टासन। सभी साधक घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बीच में कंधों के बराबर दूरी, जितनी दूरी घुटनों के बीच में उतने ही पीछे पंजों के बीच में। दोनों हाथ दाएं बाएं, दोनों हाथों को उठाते हुए कमर पे रखें, इस प्रकार के अंगूठे पीछे मिल जाएं और उंगलियों की दिशा आगे की ओर। आंखें कोमलता से बंद रखें, धीरे धीरे गर्दन कमर को पीछे की ओर लेकर जाएं, सांस भरते हुए रुकें कुछ पल। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे गर्दन कमर को सीधी करते हैं। एक बार पुनः दोहराएंगे इस क्रिया को। सांस भरते हुए गर्दन कमर पीछे, कमर पे प्रभाव को अनुभव करें। शरीर थोड़ा सा हिलता है, कोई बात नहीं, हिलने दें, अपना संतुलन बनाए रखें। अब दाहिने हाथ हथेली को कमर से हटा के दाहिनी एड़ी की ओर लेकर जाएं। प्रयास करें दाहिनी एड़ी स्पर्श हो जाए। स्पर्श हो जाती है तो एड़ी को पकड़ें, पकड़ में भी आ जाती है तो अपना हथेली तलवे तक लेके जाए। इसी प्रकार बाई हथेली को भी लेकर जाएं। जो साधक दोनों एक साथ नहीं कर सकते वो एक एक करके करें। दोहराएं इसी क्रिया को। एक एक करके दोनों हथेलियां
कमर पे रखें, गर्दन कमर सीधी करें, घुटनों के बीच की दूरी ये कम करें और आ जाते हैं वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। मंडूकासन। मुट्ठी बनाएं और नाभि के दोनों ओर स्थापित करें। इस प्रकार के अंगूठे की यीसी वाली जो हड्डी है वो नाभि के नाभि से थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि हम आगे की ओर झुकेंगे तो थोड़ी खिसक जाती है। सांस भरें, गर्दन पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। प्रयास करें कि हमारा पृष्ठभाग एड़ियों से लगा रहे। रुकें कुछ पल, धीरे धीरे स्थिति में सुधार को भी अनुभव करें। बहुत थोड़ा थोड़ा और नीचे आप होते चले जा रहे हैं। पेट हमारा दबा है। सामान्य रूप से छोटी छोटी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। गर्दन ऊपर की ओर ही रहेगी। रुकते हैं कुछ पल। सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। दोनों हथेलियां घुटने पर। इसी क्रिया की दूसरी स्थिति, बाई हथेली का कप बनाकर नाभि के ऊपर, उसके ऊपर दाहिनी हथेली, दोनों हथेलियों से नाभि पर दबाव। सांस भरें गर्दन पीछे की ओर और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते चले जाएं। रुकेंगे कुछ पल। पहले से बेहतर स्थिति। सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। गर्दन कमर सीधी, दोनों हथेलियां घुटने पर। अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। अगली क्रिया शशकासन। दोनों बाजू तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। सांस भरें और शरीर को खींचे ऊपर और खींचे ऊपर और खींचे, थोड़ा सा और। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। सर्वप्रथम हथेली आसन पर, उसके बाद नाक माथा और उसके बाद कोहनी आसन पर। धरती माँ को साष्टांग प्रणाम। मन में भाव लाएं, हमारे समस्त विकार धरती माता को समर्पित। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। जंघाओं का पेट में दबाव को अनुभव करें। सांस भरते हुए धीरे धीरे बाजुओं को तानते हुए आते हैं वापस। शरीर, बाजुओं को ताने ऊपर की ओर, भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर और सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए आते हैं
वापस दोनों हथेलियां घुटने पर। सांसें सामान्य कर। अगली क्रिया मार्जरी आसन। दोनों हथेलियां आगे की ओर लेकर आए। बाजू सीधे, हथेलियां कंधों के नीचे, घुटनों में भी दूरी है। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। रुकें कुछ पल। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे और कमर ऊपर। रुकें। 4 बार और दोहराना है इस क्रिया को। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे और कमर ऊपर। धीरे धीरे करना है क्रिया को। एक हो गया। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4। आते हैं वापस वज्रासन में। दोनों हथेलियां आगे की ओर सरकाते हुए आ जाते हैं पेट के बल शिथिल आसन, दाहिनी ओर की स्थिति। दाहिनी भुजा दाहिनी टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। दाहिना कान आसन पर 3 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। विश्राम की स्थिति है। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया भुजंगासन। दोनों टांगे सीधी करें, थोड़ी आसन से लगाएं। थोड़ी के नीचे पहले बाईं हथेली और उसके ऊपर दाईं हथेली। बहुत सुंदर सभी साथ। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। कोहनियां सीधी कर दें। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। 4 बार और दोहराना है इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, कमर में प्रभाव को अनुभव करें। सांस छोड़ते हुए नीचे। 1। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4। सांसें सामान्य करें। अब क्या करना है, दाहिनी हथेली को नीचे रखें और उसके ऊपर बाईं हथेली। जो हथेली ऊपर है वो नीचे, जो हथेली नीचे थी वो थोड़ी हमारी हथेलियों के ऊपर।
5 बार इसी क्रिया को एक बार और दोहराना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, एक, ऊपर, नीचे, दो, ऊपर, नीचे, तीन, ऊपर, नीचे, चार, ऊपर, नीचे, पांच। दाहिनी भुजा ऊपर करते हुए सभी साधक आ जाते हैं पीठ के बल। पीठ के बल लघु विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। विश्राम पूर्ण हुआ, बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। सेतु बंधासन। टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने एड़ी को निकट से निकट लेकर आए। प्रयास करें एड़ी पकड़ने की, पकड़ में आ जाती है ठीक है, नहीं तो कोई बात। पंजों के बीच में थोड़ी सी, लगभग आधे फुट की दूरी, थोड़े क्रिया करने में आसानी हो जाती है। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। रुकें कुछ पल। सांस छोड़ते हुए नीचे, 4 बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, एक, ऊपर, नीचे, दो, ऊपर, नीचे, तीन, ऊपर, नीचे, चार। दोनों टांगे सीधी करें। अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। पवन मुक्तासन। दाहिनी टांग को घुटनों से मोड़े, दोनों हथेलियों से पकड़ बनाए घुटने के नीचे। सांस भरते हुए घुटने से पेट को दबाएं। रुकें कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं और नाक माथा घुटने से लगाएं। प्रयास अवश्य करें, नहीं लगते। आते हैं वापस, पकड़ छोड़ें और टांग टांग के साथ। यही क्रिया दूसरी टांग से घुटने से मुड़ते हैं, पकड़ बनाते हैं घुटने के नीचे। सांस भरें और घुटने से पेट को दबाएं और दबाएं। सांस छोड़ते हुए नाक माथा घुटने तक ले जाने का प्रयास अवश्य करते हैं। कुछ साधकों का लग भी जाता है, बहुत सुंदर। धीरे धीरे आते हैं वापस, पहले पकड़ छोड़ते हैं, अपना सिर नीचे आसन पर और टांग टांग के साथ। यही क्रिया दोनों टांगों से, दोनों टांगों को घुटने से मोड़ते हैं। अब दोनों घुटनों पे पकड़ बनाते हैं। सांस भरें और घुटनों से
पेट को दबाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नाक माथा घुटनों के बीच में ले जाने का प्रयास करें। थोड़ा दोलन भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे, जो ज्यादा कर सकते हैं वो करें, जो जिनको थोड़ी परेशानी है। नहीं, सभी साधक कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे। थोड़ा दाएं बाएं भी कर लेते हैं। आते हैं वापस, टांगे सीधी करें, पकड़ छोड़ें, विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, पादुक्तानासन। दोनों टांगे तानते हुए ऊपर की ओर लेकर आए, 90 डिग्री के कोण पे, दोनों बाजू भी 90 डिग्री के कोण पे। दोनों हथेलियों से पैरों के अंगूठों को पकड़ें। अगर नहीं पकड़ में आते हैं तो घुटनों को मोड़ के पकड़ें। और अब टांगों को, घुटनों को सीधा करें, जितना हो सकता है उतना करें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। कुछ पल रुके इसी अवस्था में। धीरे धीरे पकड़ छोड़ें, टांगे नीचे करें, दोनों बाजू भी नीचे। धीरे धीरे लाएंगे से विश्राम, पूर्ण विश्राम, शव आसन। पूरा शरीर ढीला, आंखें कोमलता से बंद। सामान्य रूप से गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। मानसिक रूप से अपने शरीर के अंगों का अवलोकन, देखें कहीं तनाव तो नहीं है। शवासन की स्थिति, पूर्ण विश्राम की स्थिति। इस आसन में भी रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। सजग होके आसन की क्रिया करते हैं, सोना नहीं है। मन ही मन अपने शरीर के समस्त अंगों को नमस्कार करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे निकटतम संबंधी ये हमारे शरीर के अंग ही हैं, यही हमारे साथ रहते हैं। हमारा भी कर्तव्य बन जाता है, हम अपने शरीर के अंगों का अच्छी तरह से ध्यान रखें। मन ही मन
एक बार ओम मंत्र का जाप भरिए गहरे लंबा सांस। पैर के पंजों में हथेलियों में हल्का सा कंपन। शवासन की स्थिति से आते हैं वापस बाहर। दाहिनी करवट लेटे कुछ पल। दाहिनी कोहनी और बाई हथेली का सहारा लेकर सभी साधक अपने अपने आसन पर कैमरे की ओर मुख करके बैठ जाते हैं। अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। चेहरे पे सुंदर सी मुस्कुराहट, क्योंकि हम लेने जा रहे हैं हंसी की क्रिया का अभ्यास। आज मैं आदरणीय आर के जैन जी से अनुरोध कर सकता हूँ हंसी की क्रिया कराने के लिए, अगर साधकों को नमस्कार। नमस्कार। और योग का महानतम कार्य जो पूरे दिन हमें एनर्जी देता है और ऊर्जा से ही हम चलते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, ब्रह्मांड में असीम ऊर्जा भरी हुई है हमारे आसपास, और हंसी उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है जो हमारे प्रत्येक अंग में प्रवाहित होती है। ऐसी हंसी को के अभ्यास को हम करेंगे ताली वादन के साथ। ओम 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 खिलखिला करिए हो। ऐसे हंसी जैसे दूसरे को देख के हंस रहे हो। कंधों को हिलाते वैसे। जी धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर के जैन। बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास कराया। वास्तव में मस्तिष्क की सारी नसें खुल गई। सभी साधक अब अपने सुविधानुसार स्थिति में बैठे। आगे की क्रियाएं आदरणीय अरोड़ा जी की ओर चलते हैं। आदरणीय अरोड़ा जी निर्देशानुसार। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आज के